जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स द वन शॉट सॉल्यूशन फॉर योर इंडियन महाराष्ट्र सीईटी मैथ्स। गाइस, नवरात्रि खत्म हो गई है और आज दशहरा है। तुम सभी को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दसऱ्याच्या तुम्हाला सर्वांना माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा। सोन्यासारख्या माणसांना सोन्यासारखे मार्क्स यावेत हीच माझ्याकडनं सदिच्छा। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया है, ये कंप्लीटली नेशनल डिफेंस के लिए है, ये सीईटी का सिलेबस नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज कि बायनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म कैसे लिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी कैसे लिखता है, देखेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। देखो, बायनोमियल का मतलब होता है a प्लस बी का nth पावर। कल हमने देखा था a प्लस बी का n पावर अगर है तो कितनी टर्म्स खुलेंगी। अगर पावर n में है तो n प्लस 1 टर्म्स खुलेंगे फॉर ऑब्वियस। और ये खुलेंगी कैसे, पहले वो देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे जीटी जनरल टर्म होती, देखना n सी आर a रेज टू r b रेज टू n माइनस r, इसको बोलते हैं जीटी। मतलब x के जितने भी टर्म्स खुलेंगे, जितने भी पावर्स खुलेंगे, ये सब इसी से खुलता है। और ये r जो है ना, r, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग टी आर प्लस 1। मतलब ये r प्लस 1 की टर्म ये होती है। इसमें लिखा ऐसे जाता है, अगर तुम्हारी टर्म्स में अगर r का वैल्यू 4 है वो टर्म 5वीं बन जाती है, और r का वैल्यू 3 है तो वो 4th टर्म बच जाती है, r का 1 अगर 9 है तो वो 10th टर्म बन जाती है। रिमेंबर दिस, ठीक है। आर क्या है, वो टर्म डिनोट करता है, और ये +1 करके टर्म होती है। अभी करेंगे कैसे, बाय द वे, उन लोगों के लिए जिनको एनसीआर ही नहीं पता उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर भाइयों तुम्हें 5C3 सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे देखना। अगर 5C3 है, सबसे पहले इस 3 को 1 तक पहुंचाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1। इस 5 को 3 बार पीछे लिखो, 5 4 और 3, मैंने 4 थोड़ा उधर लिखा, संभाल लेना। 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटा, आंसर कम्स आउट टू बी 10। ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे को 8C5 सॉल्व करना है, याद रखना NCR और NCn-R दोनों सेम होता है। मतलब अगर इन दोनों का सम, सफिक्सेस का सम अगर n आ रहा है, वो सेम ही होते हैं। जैसे कि 7C3 और 7C4 सेम होंगे, 8C5 और 8C3 सेम होंगी। ठीक है, तो अगर मुझे 8C5 निकालना है, दिस नथिंग बट 8C3। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 को 3 बार पीछे लिखो, 8 7 6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर 56 आएगा। ठीक है। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि NC0 और NCn का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n आता है, और अभी मैंने बताया NCR का वैल्यू NCn-R होता है। ये 3 चीजें हैं। मैं चाहूंगा तो अपने बुक में इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज काम की चीज है। अगर मेरे को निकालना है 8C0 हो या 8C8 हो या 9C0 हो या 9C9 हो, सब कुछ वो नहीं होता है। क्यों? बिकॉज NC0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, पढ़न x² प्लस 1/x का 7th पावर है भाइयों, x² प्लस 1/x का 7th पावर। और तुम्हें बोला गया है कि भाई साहब इस एक्सपांशन में टोटल टर्म्स कितनी खुलेंगी। लेक्चर नंबर 1 याद है, अगर पावर n रहा तो कितनी टर्म्स खुलती हैं, n+1। अगर पावर यहाँ पे 7वां है, टर्म्स कितनी खुलेंगी, ऑब्वियसली 8 टर्म्स खुलेंगे। अगर मेरे को पता है टोटल टर्म्स 8 खुलेंगी, लेकिन मेरे को 8 की 8 टर्म्स नहीं लिखनी, अगर लिखनी होती तो कैसे लिखते हैं, याद रखना a प्लस b का nth पावर टोटल खुलता ऐसे है, a रेज टू n प्लस NC1 a का पावर n-1 b प्लस NC2 a का पावर n-2 b स्क्वायर प्लस NC3 a का पावर n-3 b क्यूब एंड सो ऑन। ये होती है जनरल टर्म्स। कैसे देखना, a का पावर घट रहा है और b का पावर बढ़ रहा है, और कोएफिशिएंट्स में जो है ना NC1 NC2 NC3 NC4 कहां तक जाएगा, ये NCn तक जाएगा। इसको जीटी बोलते हैं, जनरल टर्म। लेकिन इतना झमेला किसी करने की जरूरत नहीं है, अपने को जो बोला गया अपन बनाएंगे। मैं बोल रहा इतना सारा कौन करते बैठेगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसकी जीटी लिख दूंगा। कैसे, GTR+1 होता है NCR a का पावर n-R b का पावर r। तो इन दोनों का डिफरेंस इसको दे दो, क्या बनेगा, वो x का स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे 7-R आएगा, और यही r तुम्हें इसको देना है, 1/x का पावर r बन जाएगा। ठीक से लिखो इसको, ये बन जाएगा 7CR x का पावर 14-2r माइनस r। कैसे देखो, x का पावर r ऊपर जाके याद तो होगा ना, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m+n, और अगर नीचे अगर a का पावर p रहा तो वो यहाँ पे -p बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी जीटी TR+1 इज इक्वल टू 7CR x का पावर 14 माइनस
3r। अब जो भी है इस इक्वेशन का यही माँ बाप है। मतलब क्या, अगर तुम्हें अब इस वाले इक्वेशन में वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। उसने पूछा कि मुन्ना मेरे को बताना जरा इस वाले एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अब कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब क्वेश्चन में से एक्स गायब होना चाहिए, और क्वेश्चन में से एक्स गायब कब होगा, जब एक्स का पावर 0 हो जाएगा। यहां पे मैंने जो बताया एनसीआर वाले प्रॉपर्टीज में, इतना डिटेल में ये बता रहा हूं कि अगर एनसीआर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, इस आर की कंडीशंस है, आर एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उस आर की वैल्यू एन से या तो इक्वल होनी चाहिए या एन से कम होनी चाहिए। यू कैन नॉट सॉल्व दिस कि तुम्हें 7c12 निकालना है, तुम निकाल नहीं पाओगे। क्यों? आर का वैल्यू एन से बड़ा हो गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, एक्स का पावर गायब करना पड़ेगा। अगर मैं एक्स का पावर गायब कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, 14 माइनस 3r इक्वल टू 0। क्या 3 के मल्टीपल में कोई है जिसका आंसर 14 आएगा? तो नहीं, आ भी गया ना 14/3, वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी कोई टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की दुनिया में ऐसी कोई टर्म नहीं है जो 0 होगी, इसलिए वी डू नॉट हैव। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो तुमसे पूछेगा, अच्छा इस वाले एक्सप्रेशन में मुझे बताओ x का पावर 6 कौन सी टर्म देगी। अब मैं क्या करूंगा, जो x का पावर ने जीटी लिख के रखी है उसमें x के पावर को 6 से इक्वेट कर दूंगा, r का वैल्यू निकाल लूंगा, और मैं देखूंगा कहीं r का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा। अगर इंटीजर आ रहा है तो मेरा आंसर है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें भी अवेलेबल नहीं है। देख लो, यहां पे बना रहा हूं मैं 14 माइनस 3r इक्वल टू 6, तो 3r का वैल्यू 8 आएगा। अगेन भाइयों देखो, r के मल्टीपल में 3 के मल्टीपल में 8 आता नहीं है, तो नो वैल्यू ऑफ r, अगेन नो वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, एक्स का पावर कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरे वाले में तुमसे पूछेंगे, भाऊ मेरे को ये बता, इस वाले एक्सप्रेशन में फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म मतलब अभी समझाया, फोर्थ टर्म मतलब आर का वैल्यू कितना आएगा, 3। अगर आर का वैल्यू 3 है तो क्या बन जाएगा फिर तुम्हारा 7c3, ये वाला बन जाएगा x का पावर 14 माइनस 12 आया, 9 आएगा ना, सॉरी 12 नहीं आएगा, 9 आएगा यहाँ पे, 14 माइनस 9, तो आंसर क्या आएगा 7c3 x का पावर 5। ये बन गई तुम्हारी फोर्थ टर्म। समझा? उसने अगर ये पूछा होता फोर्थ टर्म कौन सी है, तुम बोलना सर ये रहा फोर्थ टर्म। उसने अगर ये पूछा फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये रहा कोएफिशिएंट 7c3। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जीटी लिखते हैं कैसे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे। अभी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया, x³/2 है माइनस 2/x³ का पावर 9 है, सॉल्व कैसे करेंगे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये तो गुगली हो गई यार, गुगली हो गई। तो याद रखना, फ्रॉम द एंड अगर पूछा गया, द एंड, तो a प्लस बी का nth पावर जो है ना, उसको b प्लस a का nth पावर लिखो और क्वेश्चन जैसा है वैसा ही सॉल्व करो। क्या बोला मैंने, अगर nth टर्म फ्रॉम बैक साइड पूछी है, फ्रॉम द एंड पूछी है, तो a प्लस बी को तुम्हें क्या करना है, b प्लस a को सॉल्व करना है। अब इसने बोला क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन में ये बोला गया हम लोगों को कि मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो ऑब्वियसली r का वैल्यू 4 आएगा। r का वैल्यू 4 आया, रखो इसमें, लेकिन फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोली है, पहले उसको पलटाओ। कैसे पलटाओगे, -2/x³ प्लस x² का 9th पावर, इसको में मेरे को लिखना है r के वैल्यू 4, तो आंसर क्या आएगा 9c4 -2/x³ का पावर 5, और यहां पे आएगा तुम्हारा x³/2 का पावर आएगा 4। ठीक है, थोड़ा अभी एक्सपेंशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9c4 को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में देख रहा हूं सारे नंबर, तो 9c4 सॉल्व करना ही पड़ेगा। 9 8 7 6, 4 को 3 बार पीछे लिखो, 4 3 2 1, -2 पावर, 2 का चौथा पावर 16 बनेगा, यहां से x का पावर बनेगा, x का पावर यहां से बनेगा 12, और यहां से x का पावर बनेगा 15। क्या इसको कर सकते हैं अभी, देखना, 4 4 दूने 8, 16 2 जा, उसके बाद 3 बचा है, आई गेस 3 1 जा, 3 2 जा, 9 7 2 2 बचा है 63। देख लो, माइनस तो आएगा, 6 into
जीटी कितना रोल प्ले करता है अच्छा खासा, देखना। अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करते रहो। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो अलग गुगली आ गई, ये मिडिल टर्म क्या चीज होती है फिर? इतना याद रखना भाइयों, बायनोमियल थ्योरम में अगर एनसीआर है तो इस एनसीआर में मिडिल टर्म एंड मैक्सिमम टर्म निकालने के बेसिक से फंडे हैं। बताता हूं क्या, अगर तुम्हारा एन इवन है तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट हो या मिडिल टर्म हो वो आती है आर की वैल्यू n/2 पे। जैसे कि 1 प्लस एक्स का 10वां पावर है, इसकी मिडिल टर्म कहां आएगी? तो बोलना सर ये इवन है इसलिए 10c5 पे। क्यों? आर का वैल्यू बाई 2 करना होता है, ठीक है। अगर यहां पे बोला गया 12c आर लिखा है मैंने यहां पे, चलो आर लिख देता हूं मैं, 12c_r, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगा इस कोएफिशिएंट का? तुमने क्या करना है, 12 इज इवन नंबर, क्या करोगे उसको आधा कर लो, तो क्या बन जाएगा 12 का आधा 6, तो 12c6 विल बी मैक्स वैल्यू। और यही मैक्स वैल्यू आगे जाके इसमें यूज होती है इन द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांशन। और अगर ये ऑड रहा तो क्या करोगे, n+1/2 पे आता है आर का वैल्यू। जैसे कि 11c_r का मैक्स वैल्यू कहां आएगा? तुम बोलना 11 + 1 12 का आधा 6, तो 11c6 होगा या फिर 11c5 होगा। ये क्यों होगा फिर? NCR और NCn-r सेम ही होते हैं, ठीक है। अब इसी बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को उठा के दिया है। अब क्या करोगे देखना, x + 1/x का 10th पावर है, उसको निकालना क्या है तुम्हें? मिडिल वैल्यू निकालनी है, निकालेंगे? बताओ मिडिल वैल्यू कहां आएगी? जस्ट बिकॉज यहां पे ये इवन नंबर है तो r का वैल्यू आएगा 10/5 पे, 10/2 पे, सॉरी नॉट 5। तो आंसर क्या आएगा? 5 लिखो, GT5 के लिए लिखो, आंसर आएगा 10c5, x का पावर 5, 1/x का पावर भी 5 आएगा, तो कटेंगे, आंसर बनेगा 10c5। ऑप्शन है जी हाँ, बम्बई। इजी है, अच्छा लग रहा है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज यहाँ की डिमांड ही वही है, कर दो यार, ठीक है। अब ये वाला, ये तो शायद कल का लेक्चर है, ये देखो इंडिपेंडेंट टर्म। अब इसमें बोला ये गया है इस एक्सपांशन में, इक्वेशन देख लो, 4/9 x² - 3/2 x का nth पावर है, तो निकालनी कौन सी है? इंडिपेंडेंट टर्म कहां है? अब कैसे निकाले इंडिपेंडेंट टर्म? कैसे निकाले? जीटी लिखो इसका, बोलो जीटी कैसे आएगा? 9cr 4/9 का पावर 9 - r - 3/2 का पावर r। बिकॉज इससे मेरे को कोई लेन देना है नहीं, बिकॉज मेरे को टर्म्स निकालनी है। तो यहां से क्या आएगा, x का पावर 2 है, वहां पे बन जाएगा 9 - r, और यहां पे 1/x का पावर आएगा r। ढंग से लिखो इसको, ये बन जाएगा x का पावर 18 - 2r - r इज 3r। इसको जीरो करना है अपने को। 18 - 3r जीरो कहां होगा फिर? 18 - 3r जीरो कहां होगा? जब r का वैल्यू 6 होगा। जब r का वैल्यू 6 है, टर्म कौन सी बनेगी? थाला फॉर अ रीजन, 7 वैल्यू। ठीक है यार, एमएसडी में बहुत पसंद है। महेंद्र सिंह धोनी, इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑल टाइम कैप्टन। आई लव हिम अ लॉट, एडमायर हिम अ लॉट, इसलिए बोला मैंने थाला फॉर अ रीजन। क्या दिया गया है? सम ऑफ द, अब है छिछोरे क्वेश्चन, कल ही दिया था अपन ने, कल ही दिखा था ऐसे क्वेश्चन। कैसे निकालता है सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स? जितने भी अननोन है सब में x की वैल्यू क्या रखनी है तुम्हें? 1 रख दो। तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, 1 + 2 5 का पावर कितना आएगा? 2 का पावर 5 आएगा 32। यहाँ पे देख लो, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इक्वेशन वैनिशेस मतलब क्या हो जाएगी? सारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख देना, 1 रख देना, क्या आएगा? a² - 2a + 1 = 0। तो यहां से क्या आएगा? a - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ऑप्शन है, देखो चेन्नई। ठीक है, गलती से आ गए क्वेश्चंस। अब ये वाली टर्म देखते हैं, क्या है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब सेम क्वेश्चन है, पिछला जैसा ही है, थोड़ा कर लेना तुम लोग। अभी इसको मैं तुमको टाइम देता हूं, इसको तुम सॉल्व कर लो। x² - 1/x का 9th पावर है, जीटी लिखो, जीटी में इनका वैल्यू, r का वैल्यू 0 करना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन देखना है, देखो उसने टर्म पूछी है, कितवी टर्म है ये नहीं पूछी। अगर कितवी टर्म होती तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं ऐसा कुछ आया होता, लेकिन यहाँ पे कौन सी टर्म है? ठीक है, ये वाला इंडिपेंडेंट टर्म, अगेन वही क्वेश्चन, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, वही क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने शायद यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है मेरे से। सम ऑफ द, अच्छा भाइयों, जिन लोगों ने जनरल टर्म दिया है लेकिन पता नहीं कुछ रीजन क्या नहीं हुआ है, दिस वाज द क्वेश्चन। देखना, अगर मेरे पास पढ़ रहे होते तो शायद आंसर आ जाता। बोलना क्या बोला गया? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपांशन x + y का पावर n
256। क्या बोला था मैंने, सम ऑफ द कोएफिशिएंट के सब कुछ 1 रखो। अगर ये 1 + 1 आया 2, 2 का पावर n बना 256, n का वैल्यू आया 8, आया n का वैल्यू 8। अब क्वेश्चन क्या पढ़ो, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑकर्स इन द नेम। देख लो, ओरल क्वेश्चन पढ़ रहा था। अगर NCR 8CR है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी भाइयों, 8 इज अ इवन नंबर। इवन नंबर अपन क्या करते हैं r के लिए, बाय 2, तो 8/2 कितना आएगा 4। तो r का वैल्यू 4 आया है, संभालना संभालना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑकर्स, कहाँ आएगा कहाँ आएगा कहाँ आएगा, कौन सी टर्म्स कहाँ आएगी, r क्यों लेकर 4 है, टर्म क्या होगी फिर तुम्हारी, 5th टर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट x raised to 15 इन द एक्सपांशन। अब पहले ये कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन। यही देखो, अब GT लिखे इसका 12CR x का पावर 2 का पावर 12 माइनस r 1/x का पावर r। तो क्या बनेगा ये 12CR x का पावर 24 माइनस 3r बन जाएगा, बिकॉज ये 24 2r और यहाँ ऊपर जाके r माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जीरो करना है, जीरो कहाँ हो जाएगा फिर, ये 24 जीरो होता है क्या, 3 से हो जाता है, 24 करना पड़ेगा। जो r का वैल्यू आएगा 8, r का वैल्यू अगर 8 आया तो टर्म अगर पूछी गई तो 9 टर्म, अगर कोएफिशिएंट पूछा गया r को उठा के इसमें भी रख दो, आंसर आएगा 12C8। सॉल्व कर बन जाएगा आंसर, ऐसा उसने कुछ दिया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, p इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये भी कैसे करेंगे, अभी GT लिखना है, इसकी भी GT लिखेंगे। GT क्या है उसकी, √x प्लस p/x² का पावर 10 है, तो वही अपना 10CR x का पावर 1/2 का पावर 10 माइनस r, p का पावर r इंटू 1/x² का पावर r। ढंग से लिखो इसको, ये बन जाएगा 10CR p⁻r, x का पावर 2 से डिवाइड मारना इसको, ये 5 माइनस 2r, ठीक है। x के पावर कलेक्ट हो जाएंगे ऊपर, 10CR p⁻r x का पावर, ये 10, ये -4 -1 -5r बाय 2, इसको बोला गया इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब ये तो 0 होना है, इज इक्वल टू 4। 5 कब आएगा, जब ये गायब हो जाएगा। ये गायब कब होगा, जब r का वैल्यू 2 आएगा। r का वैल्यू, क्योंकि देखो ना 2 2 जा 2 5 जा 10, 10 माइनस 0 हो जाएगा। r अगर 2 है तो 10C2 p का स्क्वायर इक्वल टू 405। 10C2 सॉल्व कैसे करेंगे, 10 × 9/2 × 1 p स्क्वायर इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 5 जा 5 1, मेरे को लगता है 45 का 9 टाइम्स होगा, ये 9 टाइम्स, तो 9 बन रहा है, तो p कितना बनेगा +-3, ठीक है। ऑप्शन +-3 है ना, देखो ना +-3 आ रहा है, मजा आ रहा है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत सिंपल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन पढ़ के चलो तुम लोग, एनडीए में आसानी से आ जाएंगे। ओह थैंक यू, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ स्टार्टिंग में, ताकि तुम लोग जुड़ पाओ। आई नो लंबे लंबे वीडियोस बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, नए मिल रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। तो ये बाइनोमियल का नंबर 3 था। अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी दशहरा, मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन जय हिंद।